तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो दिस इज द गुजसेट फिजिक्स 2019, राइट। आज हम गुजसेट के 2019 के सम्स को सॉल्व आउट करेंगे। बहुत अच्छे एमसीक्यूज होते हैं, JEE नीट लेवल के एमसीक्यू होते हैं। ओके, इतने भी हार्ड भी नहीं जी नीट जितने, और इतने इजी भी नहीं बोर्ड जितने। ओके, लेवल उसका मीडियम रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो आप खुद को ट्राई कर सकते हो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के टाइम। ओके, आप मुझे बता सकते हो इसमें हम क्या करें। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन अच्छा है। बोलो चलो। डायमेंशन सॉल्व कर रहा है, एप्सिलॉन आर म्यू आर, क्या होगा बोलो। डायरेक्ट तो आएगा नहीं, डायरेक्ट आएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा बोलो। सी और वी का रिलेशन था, किसी को बताओ तो। V इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन, याद आया बच्चों? या म्यू V बाई सी, सॉरी सी बाई V इज इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर। हेलो बच्चों, याद आया ये फॉर्मूला? BEC वाला बी, हाँ ना तो बोलो यार, कहाँ से याद आएगा? सब प्रिपरेशन ही नहीं किया है तो। अब देखो ऐसी चीज नहीं याद आएगी तो क्या करोगे सॉल्व एग्जाम के अंदर आपको। तो आपको क्या कर रहा है, म्यू आर एप्सिलॉन आर अंडर रूट के अंदर है उसका फॉर्मूला फाइंड। तो म्यू आर एप्सिलॉन आर को मेन बना ले, दैट इज इक्वल्स टू सी बाई वी। बच्चों सी क्या है? लाइट। तो लाइट क्या MLT होता है? L1T माइनस 1। स्पीड का फॉर्मूला है ना, लाइट की स्पीड का फॉर्मूला बच्चों। सी दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, L1T माइनस वी भी स्पीड ही है, लेकिन वो मीडियम के है, लेकिन यूनिट थोड़ा चेंज होगा, सब कुछ कट हो जाएगा। तो M0 L0 T0, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर है बच्चों? हाँ ना बोलो। ओके, नेक्स्ट। A large distance from the source E and B are in the same phase and decrease in their magnitude is comparatively slow with the distance R. As पर क्या होगा? तो at large distance from the source, source से बहुत दूर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका रिलेशंस होगा E फॉर इन्फिनिटी डिस्टेंस और मोर देन डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस के लिए। याद रखना ये चीज, फॉर लार्ज डिस्टेंस। उसका भी डेरिवेशन है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि जनरली ये वैसे ही काम आ सकता है आपको। फॉर लार्ज डिस्टेंस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नो डाउट E इज KQ बाय R स्क्वायर होता है आपके माइंड में, हाँ कि ना। लेकिन वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए है। क्या? स्मॉल डिस्टेंस। बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? R⁻⁻1। क्लियर है बच्चों? ये याद रखना, एक डिराइव किया हुआ इक्वेशन है। ओके, लेकिन अभी मैं आपको डिराइवेशन नहीं बताता हूँ, खाली सॉल्व कर रहे हैं MCQ इसलिए। ओके, थर्ड नंबर का, एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न डज नॉट डिपेंड। डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के लिए एंगुलर स्प्रेड ऑफ, एंगुलर स्प्रेड यानी कि वन टाइप ऑफ, वो क्या बोलते हैं कि थीटा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो थीटा का फॉर्मूला डिफ्रैक्शन के लिए क्या था बच्चों? 2λ/a या स्मॉल डी जनरली हम यूज कर रहे थे। बोलो चलो। तो उसमें क्या नहीं है देखो, तो कहीं इसके अंदर बच्चों कैपिटल डी है, देखो यहाँ डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो विथ ऑफ द स्लिट है, विथ। ओके, विथ के ऊपर तो है ना ये डी, तो विथ तो हुआ बच्चों, विथ के ऊपर तो है डिपेंड। हमें तो डज नॉट डिपेंड का पूछा है। अब काफी सारे स्टूडेंट बोले वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी कहीं है फॉर्मूला में, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, देखो वेवलेंथ है, तो ये भी इसके ऊपर भी डिपेंड है, इसके ऊपर भी डिपेंड है। वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है तो कॉमन सेंस है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड होगा F = T/λ वाले कॉन्सेप्ट से, हाँ कि ना। एक कैपिटल डी नहीं है देखो कहीं भी है,
फॉर्मूला में, तो यानी कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ए के ऊपर। समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट? हेलो, डज Yes, sir. नॉट डिपेंड, तो फॉर्मूला में जो आ रहा था वो नहीं आएगा उसके सिवा का आंसर। रेशियो ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 4400 एंगस्ट्रॉम and 5500 एंगस्ट्रॉम आर यूज्ड इज। रिजॉल्विंग पावर क्या फॉर्मूला क्या था बच्चों? 1.22 अपॉन लैम्डा, ऐसा कुछ था ना, थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा अपॉन डी। एक मिनट, क्या था फॉर्मूला? रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वेवलेंथ से, वो पता है। ओके, तो रेशियो ऑफ द रिजॉल्विंग पावर, वेवलेंथ आपको दी है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू बच्चों लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना बोलो? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लिख सकता हूँ। लैम्डा 2 कितना दिया हुआ है? 5500 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा 1 4400 एंगस्ट्रॉम। 0 0 कट, 11 4 जा, 11 5 जा, 5 अपॉन 4। क्लियर है बच्चों? बोलो। Yes, sir. तो 5 अपॉन 4 डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा, एमसीक्यू इसलिए, ओके, जिससे हम जनरली सोल्व कर पाए। एटलीस्ट 20 एमसीक्यू सोल्व हो जाए तो 20 एमसीक्यू नेक्स्ट सेशन में करेंगे, उसके बाद हम 2020 का पेपर करेंगे। ओके, बाद में गुड सेट के बाद जी नीट के पेपर करेंगे, क्योंकि कुछ डाउट आपके टेक्स्ट बुक में से तो है नहीं, तो अब ऐसा सोचा कि पेपर करवाऊँ थोड़े टाइम। Young's experiment fourth bright fringe produced by the light of 5000 angstrom superposed on the fifth bright, जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, उसका जो डिस्टेंस है, और वो फिफ्थ एक मिनट हो बच्चों, हेलो, आपको आवाज आई? ये मैंने ये कुछ सुनाई दिया आपको? Yes, sir. वो वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ, कोई गर्ल्स बोली, ऐसा आवाज आया आपको भी? Recording process. आया ना? हाँ, ये जूम वाले ने कुछ चेंज किया वैसा लग रहा है अभी। चलो, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस बाय द लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? बोलो चलो, जिसको हम जनरली हम क्या लिखते थे, x4 और x5। बोलो चलो, क्या था फॉर्मूला? n lambda d by d. n लैम्डा d बाई डी, यस गुड, ओके, n लैम्डा d बाई डी। दूसरा क्या होगा बोलो? सेम यही चीज, यहाँ n की जगह 4 डाल देंगे, 5 लैम्डा d अपॉन डी। अब देखो, इसके लिए ये लैम्डा 1 होगा, इस लैम्डा 2, बाकी ये कैपिटल डी स्मॉल डी तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट है, यंग स्प्लिट, तो एक ही जो चीज है, तो डबल स्प्लिट की विथ और डिस्टेंस भी सेम ही होगा, खाली वेवलेंथ हम चेंज कर रहे हैं। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट वही है, समझो भाई, ये स्मॉल डी और कैपिटल डी, बस खाली यहाँ से जो वेव भेज रहे हैं उसकी वेवलेंथ अलग अलग है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। बाकी ये कैपिटल डी स्मॉल डी कट हो गया 4, लैम्डा 1 कितना दिया था? 5000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5 लैम्डा, तो लैम्डा को मेन बना लो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करो तो बच्चों। हेलो, हाँ ना बोलो? Yes, sir. ओके, कर लोगे सॉल्व? चेक करो तो 5 यानी कि 4000, यानी कि ये कुछ ये आता होगा शायद आंसर, नहीं एंगस्ट्रॉम में है ना, हाँ 4000 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आएगा। ओके, कट करोगे तो 5 डायरेक्टली कट हुआ तो 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10 Yes, sir. है तो एंगस्ट्रॉम। वैसे आंसर में एंगस्ट्रॉम लिया है, इसलिए आप यहाँ ना लिखो, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम लिखो तो भी चलेगा। चलो, ये आपका फाइनल आंसर, 5th नंबर, 6 नंबर का। In X-ray tube
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज 20 किलोवाट. पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया हुआ है? 20 किलोवाट. अ करंट फ्लोइंग थ्रू देम I की वैल्यू 1.6 मिली एम्पियर दी है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड इन 1 सेकंड. टाइम 1 सेकंड है, तो आपको फाइंड करना है n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बहुत इजी है बच्चों, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला था, जब काफी बार हम Q इज इक्वल टू एन इंटू ई का लिखते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की है यहाँ, n इंटू ई बच्चों. ओके, I 1.6 मिली एम्पियर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, सॉरी फाइंड करना है, E 1.6 10 टू माइनस 90. T कितना है? टाइम 1 सेकंड. सो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी. क्लियर है बच्चों? बोलो. हाँ ना बोलो. Yes, sir. करोगे 1.6 कट हुआ, 3 इस साइड आएगा तो प्लस होगा, तो 10⁻16 आंसर आएगा. सी. ओके, इजी था क्वेश्चन. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स इस E⁻² है शायद, स्क्वायर. हाँ, 2 आता है ना, फॉर्मूला था ना काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बोलो चलो. तो काइनेटिक एनर्जी B. और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या था? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. डबल थी तो नीचे आ जाएगा 2, तो बी. अब यहाँ साइन ऑपोजिट थी, याद करो, साइन ऑपोजिट थी. ओके, देखो ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए, जी नीट के लिए और उस सेट, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में आपने ये देखा हुआ है फॉर्मूला. क्लियर है बच्चों? डिवाइड बाय 2 होगा तो काफी सारे. Kinetic energy equal to minus 2P हाँ, में ઊંધું લખાઈ ગયું ના, રાઈટ તો લખ્યું તો બી ના આવે ને, 16 આવશે. સોરી, આપણને રાઈટ જ છું. અહીંયા 2 જ છે, પણ આપણને પોટેન્શિયલ પૂછ્યું છે ને, કાઇનેટિક દેલી દે છે, મેં કાઇનેટિક ફાઇન કરવાનું એવું સમજો. चलो अब डालो वैल्यू ना, तो भी यार लोचा हो. सॉरी, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है? -2 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा काइनेटिक के साथ. अब डालो वैल्यू, स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन आर. 2 4 जा 8, तो आंसर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर. बोलो कोई डाउट? क्लियर है? हाँ ना तो बोलो यार. Yes, sir. yes. एक मिनट, तो ये क्या हो रहा है? नीचे क्यों नहीं जा रहे? हाँ, एक काम करो, एक मिनट हो, उसको नीचे ले जाना है, नहीं जा रहा है यार. कुछ गड़बड़ हुई है. चलो इसमें सॉल्व कर लेते हैं. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्स की वैल्यू कैसे करोगे बोलो? जगह नहीं, इसमें ट्राई कर रहा हूँ उसको नीचे ले जाने का, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे. ऊपर नीचे चले गए, देखो ऐसा हुआ है. 10 नंबर पहले आ गए, 8 9 पे बाद में. पहले 8 सॉल्व कर लो. चलो, हाँ, वेवलेंथ ऑफ द लास्ट कहाँ तक हुए थे? 7 हुए ना. 10 बाद में कराता हूँ, पहले 8 9 कंप्लीट कर लेते हैं. वेवलेंथ ऑफ अ फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इज लैम्बडा. वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्बडा. बोलो तो फॉर्मूला बोलो तो, लाइमन सीरीज की फर्स्ट का 1 बाई लैम्बडा आर
लाइमन का फर्स्ट, तो लाइमन के लिए यहाँ 1 डालते थे, याद आया? हेलो। और Yes, sir. दूसरा है पाशियन, पाशियन के लिए क्या डालते? लाई बापा, तो 3 डालते थे। अब यहाँ क्या डालू? चलो फर्स्ट सीरीज हो ना, फर्स्ट लाइन जब भी बोले तो याद रखो 1 के बाद की वैल्यू डाल देनी है। 3 के बाद है 4, बोलो पता चला ना? जब फर्स्ट सीरीज बोले पूछे तो, ऐसे ही सेकंड सीरीज पूछे तो यहाँ 1 के बाद 3 डालना है और 3 के बाद यहाँ 5 डालना है। पता है कि नहीं ये चीज कॉन्सेप्ट बच्चों? अब आपको क्या करना है, रेशियो ले लो। तो रेशियो लोगे तो आर आर कट हो जाएगा, ये है लाइमन सीरीज और ये है पार्शियल सीरीज। तो आपको इसकी लेमड़ा, इसकी वैल्यू दी है लाइमन सीरीज की, खाली लेमड़ा, तो आंसर लेमड़ा के फॉर्मेट में आएगा पार्शियन का। कर लोगे बच्चों सॉल्व? हेलो, अभी जगह नहीं है इधर इसमें, चलो करा ही देता हूँ। सॉल्व करो तो ऊपर ऊपर क्या आएगा बोलो? चलो 1/1, 1/4, नीचे पार्शियल 1/9, 1/16, लेमड़ा पी नीचे लेमड़ा, 4 एलसीएम 4 - 1, 19 और 6, 9 और 16 एलसीएम बोलो तो 144. पक्का? तो मल्टीप्लाई हुआ है 69 जा, तो ऊपर 16 और ये 9, 3/4, 16 और 7/144, 3 × 144/4 × 7। क्या आ रहा है आंसर? देखो तो कटिंग करो पहले, इसका आधा 2, शायद ये 7 से कट होता है ना, नहीं होगा। इसका आधा 2, इसका आधा 72, 36, 36 3 जा 108 डिवाइडेड बाय 7, ये इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऐसे आंसर भी दिया हुआ है। ओके बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? सॉल्व भी कर दिया वेरीफाई करने के लिए हमने। कोई डाउट हो तो बताओ। है डाउट कोई 8 नंबर में? No, sir. ओके, नेक्स्ट 9th नंबर का। फॉर रेडियो एक्टिव सीरीज, फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, tau is dash tau and half. चलो क्या करें इसमें बोलो? Zero point 693. 0.693। लेकिन हम उल्टा 0.693 का रेसिप्रोकल करो तो, तू जो बोल रहा है सही है, लेकिन मुझे यहाँ उल्टा पूछा हुआ है। आप तू जो बोल रहे हैं आंसर इसका बोल रहा है। ये आंसर 0.144 आ रहा है, समझ में आया? तू जो बोल रहा है इसका आंसर बोला, देख 0.693, याद आया? Yes, sir. और यहाँ उल्टा पूछा हुआ है। क्वेश्चन है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो इतना ही कंफ्यूज कर, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ आपको टाउ को मेन बना लो, टाउ इज इक्वल टू 1/0.693 इंटू टाउ एंड हाफ। तो 1/0.693 1.4 आया, अभी मैंने कैलसी से किया। तो ओके, ध्यान रखना, एकदम ऐसी छोटी चीज हम जल्दी से एग्जाम में लोचे मार के आ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? बाकी सारे स्टूडेंट्स को हेलो? याद ना रहे तो लोग 2 ln2 वाला फॉर्मूला याद रख लेना, जो जनरल फॉर्मूला है, उससे बाद में ln2 निकाल लेना, तो 0.693 आएगा, तो आपको थोड़ा इजीली हो जाएगा। चलो 10th नंबर का। तो अब नीचे के एटॉमिक नंबर को आप करो, ऊपर 238 है और नीचे 92।
तो ऊपर 206 प्लस x है आगे तो 4x प्लस 0 और नीचे 82 प्लस 2x माइनस 2। अब दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ऊपर ही कर दो। 206 माइनस होगा तो क्या होगा बोलो? बोलो। 32 इज इक्वल टू 4x। 4 नीचे आ जाएगा तो बच्चों 8, 8 x की वैल्यू 8 मिली। बोलो समझ में आ गया साउंड? यस सर। ओके चलो 11th नंबर का। If radius of nucleus is r1 r2 respectively, r1 upon r2 is equals to, क्या फाइंड करना है? r1 upon r2 क्या करोगे बोलो? चलो इसमें सोचो। अरे हमारे पास एटॉमिक मास है, वो फॉर्मूला लगा दो। r इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? r नॉट a रेज टू 1/3। तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 का क्यूब रूट। a1 64, a2 27, क्यूब रूट 64 का 4, 27 का 3, 4 अपॉन 3। क्लियर ना? यस सर। चलो 4 pn जंक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है 1 इंटू 10⁶। डिप्लेशन लेयर यानी कि डी। बोलो किसका कौन सा फॉर्मूला डालेंगे यहाँ? v फाइंड करना है। v इज इक्वल्स टू e इंटू डी। कर लोगे? यानी कि करा दिया, कर लोगे क्या? ओके आंसर जो भी आ रहा हो देख लेना। शायद ये 3 0 है तो ये होगा 7 और 10⁻⁻1 0 पॉइंट और ये 5 है। 5 इंटू 10⁻⁻1 तो 0.5 आएगा, देख लो। ओके हेलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं बोलो? यस सर। 13 नंबर का। लॉजिक सर्किट इन द फिगर रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉजिक। कौन सा गेट है ये बोलो? नॉट गेट। याद रखना जब ये ऐसे ज्वाइंट कर दिया ना तो ये जो बीच वाला गेट है ना कोई काम का नहीं रहेगा, बस बाद में जो गेट है डॉट यानी कि नॉट गेट काम आएगा। सेम यही चीज यहाँ भी आप नॉट गेट लिख सकते हो वो वाले केस में, याद है ना? एंड वाले केस में, नंद वाले केस में। ये एक्चुअली नॉर गेट है लेकिन उसको क्या कर दिया? अर्थिंग ज्वाइंट कर दिया, इसलिए खाली नॉट ही गेट काम करेगा और गेट काम करेगा नहीं। क्लियर है? चलो 14 नंबर का। एक काम करो बच्चों, रीजॉइन कर लो। चलो